भारत ने 5th जनरेशन जेट में अमेरिका को भी पीछे छोड़कर आगे निकल गया है और भारत की स्वदेशी इस टेक्नोलॉजी ने जो है पूरे दुनिया को अचंभव कर रख दिया है कि भारत भी कुछ ऐसा कर सकता है जो कि दुनिया के बड़े बड़े देश को भी पीछे करते नजर आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बात बताने वाले हैं कि भारत किस तरह से जो है पूरे वर्ल्ड को जो है अचंभव में डाल दिया है। भारत का वायुसेना काफ़ी समय से जो है कमज़ोर था। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो भारत की जो वायुसेना थी बहुत वीक माना जाता था, जिसके कारण अब जो है इस पे काम हो रहा था और भारत ने जो है 5th जनरेशन जो है जेट की खोज कर दिया है और इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग भी अब जल्द ही चालू हो जाएगा, जिसके कारण पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है भारत का एक अपना स्थान बन जाएगा अपने वायुसेना में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि भारत ने जो है राफेल क्यों खरीदी, क्या कारण था कि राफेल खरीदी। जब 5th जनरेशन आप जो है अपने घर में बना सकते थे तो राफेल खरीदने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो जिस तरह से चाइना और इंडिया का तनाव लगातार बढ़ रहा था, तो बढ़ने के क्रम में उस समय भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आपके पास है नहीं और इस स्थिति में अगर चाइना हमला करता है तो हमारी तो हार पक्की हो जाती। तो इस आनन फानन में सरकार ने जल्दी से जो है राफेल का सौदा किया। अब देखिए राफेल बाहर से खरीदा गया है तो क्या है कि भैया खरीदने में जो है बहुत टेंशन है कि भाई कमीशन खा गया, फलना ढेकना, बहुत सारी बातें होती है। पर अगर आप स्वदेशी बनाएंगे तो इस तरह के ना खरीदने और न दलाली की झमेला आएगी ना कुछ की झमेला आएगी, तो इससे भी छुटकारा मिल गया। और चाइना वाला जो आंख दिखाता था, जो आंख ना दिखाए और वो अपने बॉर्डर पे एकदम उधर साइड में ही खड़ी रहता है, आज राफेल का ही देन है कि वो उस साइड में खड़ी रहता है। तो आज हम पहले बात करेंगे कि हमारे देश की जो 5th जनरेशन जेट है उसका क्या नाम है, उसकी क्या खासियत है और कैसे दुनिया में इसको जो है सबसे बेहतरीन माना जा रहा है। तो चलिए हम बताते हैं सबसे पहले इसका नाम। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट अगर नाम हम बात करें तो इसका शॉर्ट नाम है AMCA, जिसका हम पढ़ सकते हैं एम का। अगर हम इसकी बात करें फुल फॉर्म का, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयर क्राफ्ट। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और इसको शॉर्ट में एमका के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं कि इसकी खासियत क्या है भाई। तो खासियत की बात करें तो यह जो है 2 इंजन से लैस होगा, जिसमें JE414 इंजन लगा हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 8 फीट यह जो है लंबा होगा और यह 12,000 किलो का जो है वजन के साथ बन रहा है। यानी अगर हम बात करें इसकी वेट का बात करें तो यह 12,000 किलो का होगा। अगर हम बात करें कि ये कितना लेके उड़ सकता है तो इसमें जो है 25,000 किलो वजन लेकर उड़ सकता है, इतनी इसकी क्षमता है और यह 65,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। सोच लीजिए बस 65,000। इसके साथ जो है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक के लैस होगा। इसका जो रेडार होगा वो 150 किलोमीटर तक का ट्रैक कर पाएगा। यानी कि अगर यहाँ प्लेन है तो 150 किलोमीटर दूर तक जो है ट्रैक करके वहां तक ये मार सकता है। साथ में जो है इसमें स्टेट टेक्नोलॉजी भी लगाया गया है, जिसका मतलब होता है कि किसी का रडार भी इसको चेक भी नहीं कर पाएगा, यानी कि कोई इसको देख भी नहीं पाएगा और यह दुश्मन के घर में उड़ा के घर पे वापस लौट जाएगा। तब दुश्मन को लगेगा भाई कोई आया था, बम गिरा के चला गया। अब सोचिए इस तरह का होगा कि पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई। हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई क्यों। एमका की शुरुआत 2010 में हुआ था, जब यूपीए की सरकार थी हमारे देश में जो थी। अब जो है 2010 से इसकी शुरुआत हुई। अब यहाँ से जो है काम शुरुआत, यानी कि इसको फंडिंग कर दिया गया। 2010 में 100 करोड़ रुपये दिया गया कि भैया आप एमका बनाइए।
उसके बाद जो है इसके काम में रनिंग आई, जब मोदी सरकार हमारे आई तो इसके काम में काफ़ी तेज़ी से रनिंग लाया गया ताकि जल्दी से जल्दी बन के वो तैयार हो और हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो है खड़ी हो। उसके बाद क्या हुआ, 2013 में इसके डिज़ाइन पे काम शुरू हुआ। 2013 में इस पर जो है डिज़ाइन बनाना तैयार हुआ कि भैया डिज़ाइन को तैयार किए कि कैसा एयरक्राफ्ट आप बना के रेडी करेंगे। 2016 में जो है इसके डिज़ाइन का काम फाइनल हुआ। उसके बाद 2018 में जो है तात्कालिक रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि इसे 2 फेज में बनाया जाए, यानी कि एक फेज में पहले बनेगा फिर उसके बाद दूसरे फेज में बनाएगा। फिर 2019 और 2021 में इसका जो है एयर मॉडल शो में इसको प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया कि भाई नायिका जो होगा बन के तैयार होके आएगा तो कैसा दिखेगा। ये 2019 और 2021 के मॉडल शो में दिखाया गया था। 2022 में इसके जो है डिजाइन को अप्रूवल मिल चुका है और 2022 के जुलाई से पहले प्रोजेक्ट पे काम भी शुरू हो चुका है। यानी माइका का मैन्युफैक्चरिंग जो है जो पहला फेज का है 2022 के जुलाई से ही स्टार्ट हो चुका है। 2026 का पहला जो प्रोटोटाइप्स के तैयार होके रेडी हो जाएगा आपका जेट, यानी कि पहला जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ 2026 में होगा। उसके बाद जो है टेस्ट फाइनल शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है HCL बेंगलोर में इसको बनाया भी जा रहा है। 2028 में इसका जो है प्रोडक्शन शुरू होगा। अगर हम बात करें कि एक एमका का जो है प्राइस कितना होगा तो 900 करोड़ रुपया का एक एमका मिलने वाला है भारत को। अब हम बात करते हैं कि अगर इसे मिलता है तो क्या होगा, तो इसके मिलने से भारत का जो डिफेंस होगा वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और थरथराएगी दुनिया भी इसको देखकर। अब बात करें फाइटर जेट के मामले में तो भारत जो है फाइटर जेट के मामले में जो है चीन को नहीं, चीन तो काफ़ी पीछे छूट गया है, चीन तो भाई हमारे आगे बहुत पीछे रह गया है। अब अमेरिका के जो सबसे एडवांस जेट है उसको भी टक्कर देके बराबर नहीं उसके भी आगे निकल गया है। तो कैसे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपका जो अमेरिका का सबसे एडवांस जो है एयरक्राफ्ट जेट है वो है F-35A और हमारे यहाँ का एम का। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम स्पीड कितना जा सकता है तो अमेरिका का जो जेट है वो मैक्सिमम स्पीड कितना दूर जा सकता है, तो इसका मैक्सिमम स्पीड जो है 2000 किलोमीटर पर आवर है। अगर हमारे देश की बने हुए एमका की बात करें तो ये 2633 किलोमीटर जो है पर आवर के मैक्सिमम स्पीड ले सकता है। तो बॉस देख लीजिए 633 किलोमीटर पर आवर से आगे है एमका, यानी उसको पीछे छोड़ते हुए। अगर हम बात करें फ्लाइट रेंज की तो फ्लाइट रेंज में अमेरिका के जो है F-35A जो है 2800 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी, जबकि हमारा जो एमका है वो 3240 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो बॉस देख ही रहे हैं कि भैया अमेरिका भी पीछे चल गए हैं, यानी कि अमेरिका वाले अब आप भी जो है डर के रहो, क्योंकि भारत पुराना वाला भारत नहीं है कि लड्डू नीन बांट दिए थे और सब खा रहे थे। आगे चलिए आगे और भी मैं बताता हूँ। अगर हम करें कॉम्पैक्ट रेंज की बात करें तो यह 1239 है, अमेरिका के 1239 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें अपने एमका की तो ये 1620 किलोमीटर है। बॉस सोच लीजिए, अगर फ्यूल कैपेसिटी की बात करें कि कितना तेल लेके जा रहे हैं तो अगर हम बात करें तो 8275 केजी तेल ले जा सकता है F-35A अमेरिका वाले, और हमारे यहाँ के मात्र 6500 केजी लेके जा सकता है। इस मामले में हमारा जो कम है, तो भैया क्या फ़र्क पड़ता है, तेल लेके जा रहे हैं बहुत सारे और जहाज पहले नहीं कर रहे हैं, और हम कम लेके जा रहे हैं वो आपसे ज़्यादा दूर जा रहे हैं। तो बढ़िया हमारा ना है कि कम ले जाके भी आपसे आगे निकल जा रहे हैं। फ्यूल ले जाके क्या करिएगा, हम आपके पास फ्यूल रहेगा पहुँच ही नहीं पाइएगा, हमारे पास फ्यूल नहीं है तो वो पहुँच जा रहे हैं। कोई फ्यूल कोई बड़ा मैटर नहीं रखता है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो जो आपका अमेरिका का जो है F-35A जो है वो जो है 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। बॉस सोच लीजिए 50,000 किलोमीटर अमेरिका वाला जा सकता है, तो भारत पीछे रह जाएगा। भारत के जो देखिए भारत के जो एमका है वो 65 किलोमीटर ऊपर जाएगा, क्या समझे हैं 65,000 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये जो है अगर हम बात करें हथियार के बारे में कि इसमें कितने फीट हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ के जो एमका हैं उसमें 14 फीट होंगे और अमेरिका वाले के यहाँ 10 ही फीट हो रहे हैं। सोच लीजिए हमारे यहाँ अगर हम बात करें कि मिसाइल्स वगैरह उसमें कितने फीट होते हैं, तो अमेरिका के F-35 में मात्र 10 ही फीट होंगे, हमने जो है 14 फीट कर रखा है। यानी इस मामले में भी जो है आगे निकल गए हैं। यानी कि फ्यूल ही आप लेके जाइएगा सिर्फ, बाकी सब में तो पीछे ही रह जाइएगा।
अब हम बात करते हैं कि एमका में कौन कौन से हथियार लगे हुए हैं। तो एमका में पहला जो हथियार लगा हुआ वो ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है, दूसरा है एयर टू एयर मारने की क्षमता वाला लगा हुआ है, तीसरा है एयर टू ग्राउंड मार सकते हैं, यानी कि हवा से थल पे जो चलते रहते उनको भी मार सकते हैं। एंटी टैंक मिसाइल लगे हुए हैं, भैया कोई टैंक है तो उसको भी उड़ा देगा, इस तरह के मिसाइल लगे हुए हैं। रुद्रास मिसाइल लगे हुए हैं, लेजर गाइडेड जो है सुदर्शन बम लगे हुए हैं, GS-23 कैनन का जो है रॉकेट लगे हुए हैं, और S-8 जो है रॉकेट भी इसमें लगे हुए हैं। ऐसा ही उसे नहीं समझिएगा, ये पूरी तरह से जो है एक एमका जो है पूरी तरह से हर चीज से तैनात है। यानी जैसे आ जाओ, तुम धरती पे आ जाओ, पानी में आ जाओ, आसमान में आ जाओ, जन्ने आ जाओ, उन्हीं मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो जमाना गया कि भारत पीछे लौट जाओ भैया, पीछे लौट जाओ। आज उसी का देना कि कश्मीर जो है पीछे हो गया है, पीछे वाला जमाना अब खत्म हो गया। बातें बाद में सुनेंगे, पहले काम करेंगे। अगर हम बात करें अमेरिका वाला में, तो अमेरिका में मात्र जो है 4 तरह के ही मिसाइल है। पहला क्या है, तो हवा से हवा मार सकता है, हवा से जमीन पे मार सकता है, स्थलीय मिसाइल है, हवा से शिप पे मार सकता है। मात्र 4 तरफ के है। हमारे यहाँ जो है पूरे के पूरे जो है 8 तरह के, यानी कि इस मामले में भी आगे हैं। वो 4 तरह की यूज कर रहे हैं, हम 8 तरह की यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए कि हमारे देश का स्वदेशी जो जेट बन रहा है वो पूरे अमेरिका नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारा जो है प्रथम हलाने वाला, यानी झंडा गाड़ दिया है। और डिफेंस हमारा जो धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि आत्मनिर्भर बने। जिस रफ्तार से हमारी कोशिश हो रही है, हर तरह से जो है आत्मनिर्भर, टैंक बना रहे हैं, जेट बना रहे हैं, उसके बाद मिसाइल बना रहे हैं, बंदूक बना रहे हैं। एक से एक चीज़ें हमारी जो डिफेंस भी जो है DRDO जो है खोज कर बनाया जा रहा है, ताकि हम लोगों से खरीदे कम और हथियार बेचे ज़्यादा। जिस तरह से आज देख रहे यूक्रेन और रूस जो है लगातार लड़ाई खत्म नहीं होने का नाम ले रहा है, उस तरह के सिचुएशन में भारत भी जो है रूस के तरह हो, ना कि जो है यूक्रेन की तरह हो। ये सिचुएशन के लिए जो है हमारी सरकार कोशिश कर रही है। जितना ज़्यादा डिफेंस मजबूत होगा, पूरे देश में हमारा जो है ताकत भी उतना ही होगा। आज बता दे रहे हैं कि आज स्थिति ऐसी बन चुकी है भारत की कि दुनिया की कोई ऐसा मंच नहीं है जहाँ पे भारत की जो है जगह ना मिले। भारत के इतना दबदबा पूरे इकोनॉमिक्स पे भी पड़ रहा है कि भारत हर जगह पे जब तक ना जाए तब तक कोई ऐसा मंच नहीं जिस पे जो खाली भारत को जगह नहीं दिया गया है। हर वो मंच जगह पे जो है भारत को जगह दिया जाए जहाँ पे पूरे दुनिया के लोगों को जगह दिया जाए। और भारत जो है इस रफ्तार में आगे कर बढ़ रहा है